अब हम पढ़ते हैं ट्रिपानोसोमा का ये दूसरा वीडियो। इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपानोसोमा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सबसे अधिक पूछा जाता है कि ट्रिपानोसोमा के लाइफ साइकिल का बिल्कुल इसको डिस्क्राइब कीजिए, इसको बताइए। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और आपको पूरा नंबर दे देगा। तो आइए हम लोग इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। इसका लाइफ साइकिल मैं यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको मैं बनाया हूं। यहाँ पर आप लाइफ साइकिल इसका देख सकते हो। लाइफ साइकिल में मैं बता रहा हूं, एक बार बता देता हूं फिर समझा रहा हूं। इसके पूरे लाइफ साइकिल को हम दो भागों में बांट रहे हैं। ये बीच वाला जो आप लाइन देख रहे हो, ये पूरा लाइन दो भागों में इसको बांट रहा है। ये ऊपर वाला जो पार्ट सारा देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला सारा पार्ट होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट है। और इसके नीचे वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये है सेकेंडरी होस्ट। तो इसके ऊपर प्राइमरी होस्ट और इसके नीचे जो है सेकेंडरी होस्ट। अब समझाते हैं इसको। हमने अभी आपको बताया पहले वाले वीडियो में कि ट्रिपानोसोमा एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, प्रोटोजोवन है। यानी इसका पूरा लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा होता है। इसके दो होस्ट हैं। पहला इसका जो होस्ट है उसे कहते हैं ह्यूमन, और इसका जो दूसरा होस्ट है उसे कहते हैं सीसी मक्खी। तो एक लाइफ साइकिल इसका, यानी आधा लाइफ साइकिल इसका ह्यूमन के अंदर होगा और आधा लाइफ साइकिल इसका सीसी मक्खी में होगा। तो हम इसके पूरे लाइफ साइकिल को देखेंगे। तो इसके लाइफ साइकिल को देखने के पहले हम इसके रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा जान लें। ट्रिपानोसोमा में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, यानी जो प्रजनन की क्रिया होती है, वह होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यह अलैंगिक जनन करता है। और अलैंगिक जनन भी यह विशेष रूप से स्पेशली बाइनरी फ्यूजन करता है, यानी द्विविभाजन के द्वारा करता है। पूरा शरीर लंबवत फट जाता है और एक से दो ट्रिपानोसोमा का निर्माण करता है। अब आइए इसके लाइफ साइकिल को जानते हैं। तो इसके पूरे लाइफ साइकिल को हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लाइफ साइकिल को पहला भाग को देखते हैं। सबसे पहले भाग का हम नाम लेंगे लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आप लाइफ साइकिल में सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट, यानी प्राथमिक पोषद में ट्रिपानोसोमा का जीवन चक्र। तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि लाइफ साइकिल इन मैन, या यह भी आप लिख सकते हैं लाइफ साइकिल इन वर्टिब्रेट्स, यानी कशेरुकियों में इसका लाइफ साइकिल। तो प्राइमरी इसका जो होस्ट होता है वह मानव होता है। तो पहले मानव में लाइफ साइकिल देखेंगे। अब देखिए, इसको फैलाने का काम जो होता है वह सीसी मक्खी का होता है। तो अगर अब हम लाइफ साइकिल को देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल होता कैसे है, तो अगर इसके लाइफ साइकिल को देखा जाए तो सबसे पहले लाइफ साइकिल में हम पहला पॉइंट बनाएंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। अब मान लीजिए कि कोई सीसी मक्खी है, ठीक है। उस सीसी मक्खी के स्लाइवरी ग्लैंड में, यानी उसके लार में ये ट्रिपानोसोमा है। ध्यान दीजिएगा, कोई सीसी मक्खी है, उसके स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि में ट्रिपानोसोमा है। अब वह मक्खी उड़कर फ्लाइंग करते हुए जा रही है और किसी भी ह्यूमन को या किसी भी आदमी को जाकर क्या करती है? बाइट करती है, यानी काट लेती है। तो मक्खी या मच्छर जब भी किसको काटते हैं, तो जब काटते हैं तो वह ब्लड को सूक करते हैं, यानी ब्लड चूसते हैं। तो जब यह मक्खी काटेगी किसी आदमी को तो ब्लड को सूक करेगी। तो ब्लड को सूक करते समय जैसे ही ब्लड उसके लार के संपर्क में आएगा तो उसका जो लार होगा उसमें जो ट्रिपानोसोमा होगा वह उस मानव के रक्त में चला जाएगा।
इस प्रकार से कोई सीसी मक्खी किसी आदमी को काटकर अपने लार में उपस्थित ट्रिपाइनोसोमा को उस आदमी के अंदर ट्रांजेक्ट कर देगी या इंजेक्ट कर देती है, जैसे कोई इंजेक्शन से डॉक्टर दवाई इंजेक्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को इन्फेक्शन कहते हैं। अब वह सीसी मक्खी उड़ गई, अब उस आदमी के अंदर वह ट्रिपाइनोसोमा आ गया जो उसके ब्लड में है। कहाँ है? ब्लड में है। अब वह ब्लड में आएगा और ब्लड में आकर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा वह पूरे शरीर में क्या करेगा? घूमेगा। तो अब दूसरा पार्ट आ गया, यानी लाइफ साइकिल इन ह्यूमन में पहला पार्ट हो गया इन्फेक्शन, अब दूसरा पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अब ट्रिपाइनोसोमा किसी भी मानव के रुधिर में आ चुका है, उसके ब्लड में आ चुका है। आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी वो आदमी जो कुछ खाया रहता है वह सारा न्यूट्रिएंट्स उसके ब्लड में सर्वाइव होता रहता है। और ब्लड में भोजन भी है, यानी न्यूट्रिएंट्स भी है, और ट्रिपाइनोसोमा भी है। तो ट्रिपाइनोसोमा को भोजन खोजने की जरूरत नहीं होती है, वह ब्लड में उपस्थित भोजन को लेता रहता है अपना, यानी न्यूट्रिशन करता है। और न्यूट्रिशन करके वह अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी अनाक्सी श्वसन करता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा वह उसको तोड़ तोड़ कर खूब सारा एनर्जी प्राप्त करता है और ग्रोथ करता है। और यहीं पर जब ग्रोथ करता है तो अपना जनन भी करता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और बार बार बाइनरी फिजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी द्विगुणन करता है। डबल संख्या में, डबल डिजिट में वह अपनी संख्या को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यह जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, अब तीसरा पार्ट आता है। जो तीसरा पार्ट आता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? अब देखिए, जब किसी के अंदर अगर ट्रिपाइनोसोमा किसी आदमी के रुधिर में आ जाता है और जब उसके खूब भोजन को वह ले रहा है, यानी 1 था तो कम लिया भोजन, अब 2 हो गया तो और भोजन लेगा, 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे जब ये बढ़ते जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के द्वारा तो खूब सारा एनर्जी को यह एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अब उस व्यक्ति के सेल को ग्लूकोज कम मिलने लगता है, भोजन कम मिलने लगता है। तो जैसे ही उसके बॉडी को यह पता चलता है कि मेरे भोजन को, मेरे ग्लूकोज को कोई चुरा रहा है, तो हमारे शरीर का जो ब्लड है वह एंटीबायोटिक्स का निर्माण करता है, यानी एंटीबॉडीज बनाता है, प्रतिरक्षी बनाता है। और जब प्रतिरक्षी बन जाते हैं तो इन ट्रिपाइनोसोमा को ग्लूकोज प्राप्त नहीं हो पाता है। अब देखिए, ये समय ट्रिपाइनोसोमा के लिए सबसे खराब समय होता है। अब ऐसे समय में वह भोजन नहीं पाता है, यानी न्यूट्रिएशन नहीं पा पाता है। तो अब ट्रिपाइनोसोमा क्या करता है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ढेर सारे क्रिस्टी बन जाते हैं और यह एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की जगह पर एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, यानी अनाक्सी श्वसन की जगह पर यह आक्सी श्वसन करने लगता है और भोजन करना बंद कर देता है, यानी अब किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा और अपनी रक्षा भी करना है, तो अब यह क्या करता है कि अपने शरीर को, यानी जो अभी तक इसका बॉडी लंबा था, यानी स्लेंडर फॉर्म में था, उस लंबे शरीर को यह श्रिंक करता है, सिकोड़ना शुरू करता है और सिकोड़ कर अपने शरीर को छोटा सा, बिल्कुल पतला सा बना लेता है। और अब इस शरीर को, यानी इसके रूप को कहते हैं स्टम्पी फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टम्पी फॉर्म कहते हैं। अभी मैं फिगर समझाऊंगा। यानी अब ये अपने शरीर को स्टम्पी फॉर्म बना लेता है। अब जैसे स्टम्पी फॉर्म ये अपने रुधिर को अपने शरीर को बना लेता है और उसी रूप में यह रुधिर से निकलकर घूमता हुआ या लिम्फ में या सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। अब कल्पना करिए, यहीं पर लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कोई न्यू जो सीसी मक्खी आएगी, फ्लाई आएगी,
अब अगर वह किसी व्यक्ति को काटेगी, यानी उस व्यक्ति को काटेगी जिसके शरीर में ट्रिपाइनोसोमा स्टम्पीफार्म में है, और जैसे ही ब्लड को सूख करेगी तो यह ट्रिपाइनोसोमा का स्टम्पीफार्म उस ब्लड के साथ उसके माउथ में आ जाएगा, और माउथ में आने के बाद वह माउथ से होते हुए उसके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा। और जैसा आप जानते हैं भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो मिडगट में, यानी सीसी फ्लाई के मिडगट में वह ब्लड के साथ स्टम्पीफार्म आ जाएंगे, और जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही इसका प्राइमरी होस्ट यानी प्राइमरी साइकिल इसका पूरा हो जाएगा। अब शुरू होगा इसका सेकेंडरी होस्ट इन लाइफ साइकिल, या लाइफ साइकिल इन सेकेंडरी होस्ट। अब इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है, सीसी फ्लाई है, यानी अब यह स्टम्पीफार्म के रूप में सीसी फ्लाई के मिडगट में आ गया, यानी उसके मध्यांतर में आ गया, उसके आंत में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आंत में आता है तो फिर यह अपने शरीर को लंबा करता है, और लंबा करके अपने स्टम्पी फार्म वाले बॉडी को ये बदल देता है, चेंज कर देता है सिलेंडर फार्म में, और ये सिलेंडर फार्म में बदलकर ये फिर बाइनरी फ्यूजन करना शुरू करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बार बार यह बाइनरी फ्यूजन करके ढेर सारे सिलेंडर फार्म का क्या करता है, निर्माण करता है। अब यह ढेर सारा जो ट्रिपाइनोसोमा है अब यह मिडगट को क्रॉस करता है, यानी वहां से आगे बढ़ता है, और मिडगट को क्रॉस करता हुआ ये आगे बढ़ता हुआ उस सीसी फ्लाई मक्खी के स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, यानी उनके लार ग्रंथि में आ जाता है। और जब यह उसके लार ग्रंथि में आ जाता है तो यह सिलेंडर फार्म से फिर चेंज हो जाता है, यानी यह सिकुड़ कर श्रिंक होकर फिर छोटा हो जाता है, और एक नए फार्म का निर्माण करता है जिसे कहते हैं क्रीथिडियल फॉर्म। क्या कहते हैं, क्रीथिडियल फॉर्म। 1 नंबर का क्वेश्चन है, यह क्रीथिडियल फॉर्म का निर्माण करता है। कहां करता है, ये सीसी फ्लाई मक्खी के स्लाइवरी ग्लैंड में, लार ग्रंथि में, और वहां पर इसका जो क्रीथिडियल फॉर्म होता है वह फिर बाइनरी फ्यूजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और इसके द्वारा बने स्ट्रक्चर को कहते हैं मेटासाइक्लिक फार्म, यानी इस प्रकार से यह मेटासाइक्लिक फार्म का निर्माण करता है। कहां कर रहा है, सीसी फ्लाई के लार ग्रंथि में। जैसे ही लार ग्रंथि में यह मेटासाइक्लिक रूप में बदल जाता है वैसे ही इसका सेकेंडरी होस्ट पूरा हो जाता है, यानी इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, और फिर से यह नए होस्ट में इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि इसके लाइफ साइकिल का जो प्रारंभ था वह ह्यूमन के ब्लड से हुआ, जहां पर मेटासाइक्लिक फार्म था, और इसका अंत भी कहां हुआ, सीसी फ्लाई के स्लाइवरी ग्लैंड में। किस रूप में, मेटासाइक्लिक रूप में, यानी एक मेटासाइक्लिक फार्म से दूसरे मेटासाइक्लिक फार्म तक का जो पूरा लाइफ साइकिल है उसे ही ट्रिपाइनोसोमा का जीवन चक्र कहते हैं, या इसका एक और नाम है मेटासाइक्लिक साइकिल भी इसे कहते हैं। अब आइए एक बार फिगर से आपको समझा देते हैं। यहां पर देखिए ये इसका फिगर बना हुआ है। सबसे पहले हम यहां चलते हैं, ये ह्यूमन कोई है, कोई आदमी होगा, उस आदमी को कोई सीसी मक्खी आकर क्या कर रही है, काट रही है। उसके लार में ये ट्रिपाइनोसोमा है, किस रूप में है, मेटासाइक्लिक फार्म में है, और जैसे ही वह मक्खी काट कर चली गई तो इस मेटासाइक्लिक फार्म में ट्रिपाइनोसोमा को उसके रुधिर में, ब्लड में इंजेक्ट कर दी। अब यह मेटासाइक्लिक फार्म जैसे ही किसी ह्यूमन के ब्लड में गया और जाकर खूब सारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, और जैसे ही यह ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया वैसे ही यह बाइनरी फ्यूजन करना शुरू किया, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू किया। यहाँ पर देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, 1 से 2 हो रहा है, यह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बहुत सारे ट्रिपाइनोसोमा का निर्माण करता है, और इसके द्वारा जो ट्रिपाइनोसोमा बनते हैं वह सिलेंडर फार्म में बनते हैं, यानी बिल्कुल लंबे लंबे बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब यह बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाएंगे और ज़्यादा भोजन लेने लगेंगे तो हमारी कोशिकाएं जब ग्लूकोज नहीं पाएंगी तो वह एंटीबॉडीज बनाएंगी,
और प्रतिरक्षी बनाएंगी। एंटीबॉडीज बनने के कारण जब इनको ग्लूकोज मिलना बंद हो जाएगा तब यह अपने शरीर को छोटा करेंगे और यह एरोबिक रेस्पिरेशन करके भोजन करना बंद कर देंगे और अपने शरीर को छोटा करके स्टम्पी फॉर्म में बदल लेंगे। तो ये स्टम्पी फॉर्म है और यह जब स्टम्पी फॉर्म में बदल लेते हैं अपने शरीर को तब यह इनका लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर पूरा हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा लाइफ साइकिल शुरू होता है, लाइफ साइकिल इन सेकेंडरी होस्ट। अब कोई शीशी मक्खी आएगी, इस आदमी को काटेगी, इसके ब्लड को सूक करेगी और जैसे ही ब्लड को सूक करेगी वैसे ही उस ब्लड में उपस्थित जो स्टम्पी फॉर्म होंगे वह उसके मुंह में आ जाएंगे, उसके माउथ में आ जाएंगे और जब वह काट कर उड़ जाएगी तो माउथ से होता हुआ वह ब्लड जो है उसके एलिमेंट्री कैनाल में यानी मिड गट में आ जाएगा और यह ट्रिपानोसोमा का स्टम्पी फॉर्म भी कहाँ जाएगा, मिड गट में आ जाएगा। और जैसे ही यह सीसी फ्लाई के मिड गट में आएगा यह अपने को चेंज करके सिलेंडर फॉर्म में बदल देगा और फिर बाइनरी फ्यूजन यहाँ पर देख रहे हैं करेगा यह, फिर डिवाइड होगा 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 और बहुत सारे सिलेंडर फॉर्म का निर्माण करेगा बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। अब यह मिड गट से होता हुआ स्लाइवरी ग्लैंड में जाएगा और जैसे ही सीसी फ्लाई के स्लाइवरी ग्लैंड में यानी लाल ग्रंथि में जाएगा वैसे ही अपने शरीर को श्रिंक करके यह क्रिथिडियल में बदल देगा यानी क्रिथिडियल फॉर्म में बदल देगा और इसका क्रिथिडियल फॉर्म फिर डिवाइड होगा यानी बार बार विभाजित होकर ढेर सारे क्रिथिडियल फॉर्म को डिवाइड करेगा और इसके द्वारा विभाजन से जो नए बनेंगे ट्रिपानोसोमा उसको कहते हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म। अब यही मेटासाइक्लिक फॉर्म के रूप में यह सीसी फ्लाई के लार में यानी स्लाइवरी ग्लैंड में यह प्रेजेंट रहेंगे और जैसे ही यह मक्खी किसी नए व्यक्ति को काटेगी तो फिर से उसके अंदर इन्फेक्शन को पूरा कर देगी। तो इस प्रकार से ये पूरा लाइफ साइकिल मैं आपको दिखाया और जहां तक मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कहां पर किस फॉर्म में आपको समस्या हो रही है, हम अगला वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि एग्जाम आने तक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊं और उसे आप पढ़कर अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। वैसे मैं कोचिंग क्लासेज में आपको बहुत बढ़िया तैयारी करवाया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सर्वोत्तम अंक को प्राप्त करेंगे। इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए कि 1000 मेरा जो सब्सक्राइबर है वह पूरा हो जाए और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। इसी के साथ साथ जो ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।